दोस्तों, आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं सुरेंद्रपाल नौश आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ एक नज़म की जगह एक माला, शेरों की माला, जिसका उन्वान है एक शायर के ख्याल। एक शायर के ख्याल। दोस्तों, इस माला में शायर ने अपने हमारे रोज़मर्रा के कुछ अहम मौजू यानी इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को बहुत ही खूबसूरत और दिल फरेब अंदाज में कपलेट्स में बयां किया है। ये कपलेट मैनीखेज भी हैं, डिलाइटफुल भी हैं, लुत्फ़ अंदोज़ भी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। पेश है शायर के ख्याल। मुलाज़ा फरमाइए। पहला कपलेट सुनिए। शायर कहता है, ना फिक्र करो, ना फिक्र करो, ना जियो डर के, ना करो शिकायत कभी ज़िंदगी से। ना फिक्र करो, ना जियो डर के, ना करो शिकायत ज़िंदगी से। ये हैं 3 बुनियादी असूल जीने के लिए खुशी से। ये हैं 3 बुनियादी असूल जीने के लिए खुशी से। मुश्किलें तो आती रहेंगी दोस्तों, मुश्किलें तो आती रहेंगी दोस्तों, रोज़ तुम्हारे सामने। मुश्किलें तो आती रहेंगी दोस्तों, रोज़ तुम्हारे सामने, मगर हो जाएंगी वो हवा, हो जाएंगी वो हवा, अगर तुम सामना करोगे उनका हंसते हंसते। हिम्मत से सामना करो, हंसते हंसते सामना करो, वो हवा हो जाएंगी, चली जाएंगी। अब दूसरा कपलेट सुनिए। वो कहता है, वो चीज़ जो बना देती है इंसान को सबसे अजीम, अजीम, बड़ा, ग्रैंड, ऊंचा, सबसे ऊंचा जो बना देती है, वो चीज़ जो बना देती है इंसान को सबसे अजीम, वो है दौलत प्यार की, दुनिया की दौलत नहीं। वो है दौलत प्यार की, दुनिया की दौलत नहीं। अगर चाहते हो जाना तुम परवरदिगार के करीब, और चाहते हो जाना तुम परवरदिगार के करीब, तो करो प्यार हर इंसान से, क्योंकि वो रहता है वही। भगवान परवरदिगार हर इंसान के अंदर रहता है। प्यार करो, वही तुम्हें परवरदिगार के नज़दीक ले जाएगा। आगे एक सुनिए, एक बहुत ही दिल फरेब कपलेट, आप इसे एंजॉय करेंगे। ये है शेरों की लड़ी। ये कपलेट ही नहीं है, ये शेरों की लड़ी है हमारे शादीशुदा दोस्तों के लिए। वो ये कपलेट, ये शेरों की लड़ी अपने शरीके हयात यानी बेगम को प्यार से पेश करें, और फिर देखें कि इसका कितना खुशगवार, कितना प्लेजेंट असर होता है। तो सुनिए। पति कहता है, इस जहां में सबसे खूबसूरत ना आफताब है ना महताब है। इस जहां में सबसे खूबसूरत ना आफताब है ना महताब है। एक में तपश बहुत है, दूसरे में दाग है। दोस्तों, शायर कहते हैं, दुनिया में सबसे खूबसूरत चांद है, महताब, और सूरज और चांद सबसे ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन ये कहते हैं, नो, वो ऐसा नहीं है। इस जहां में सबसे खूबसूरत ना आफताब है, ना महताब है, ना सूरज है, ना चांद है। क्यों? एक में तपश बहुत है, दूसरे में दाग है। चांद में दाग है, सूरज में तपश है। तो फिर वो कहता है, इस जहां में सबसे हसी है मेरी हमनशीन, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरी बेगम, मेरी बीवी, मेरी शरीके हयात। इस जहां में सबसे हसी खूबसूरत, इस जहां में सबसे हसी है मेरी हमनशी। गर उसमें है थोड़ी तपश, तो साथ में है थोड़ी नमी। तपश भी है तो साथ में थोड़ी नमी है। मूरत है वो प्यार की, मूरत है वो प्यार की, और सीरत लाजवाब है।
मूरत है वो प्यार की और सीरत लाजवाब है, खूबसूरत है वो इतनी कि शायरों का ख्वाब है। खूबसूरत है वो इतनी कि शायरों का ख्वाब है। शायर भी जो ख्वाब में जितनी खूबसूरती देखना चाहते हैं उससे ज़्यादा वो खूबसूरत है। मूरत है वो प्यार की, सीरत लाजवाब है, खूबसूरत है वो इतनी कि शायरों का ख्वाब है। कहता है इबादत की जो हमने सैकड़ों बरस परवरदिगार को, भगवान को इबादत प्रेयर करी, इबादत की जो हमने सैकड़ों बरस, उस इबादत का वो सवाब है। जो हमने प्रेयर की सैकड़ों साल, उसका इनाम है, उसका ब्लेसिंग है, खुदा ने मुझे दी है। इबादत की जो मैं सैकड़ों बरस इबादत का वो सवाब है। इसलिए वो कहता है करता रहूँगा मैं हमेशा, करता रहूँगा मैं हमेशा उस परवरदिगार की बंदगी, उस परवरदिगार की बंदगी। करता रहूँगा मैं हमेशा उस परवरदिगार की बंदगी, देख के जिसने ये सवाब मुझको बना दी है खुशहाल मेरी ज़िंदगी। देख के ये सवाब, ये इनाम दे के बना दी है खुशहाल मेरी ज़िंदगी, बना दी है खुशहाल मेरी ज़िंदगी। आगे कपलेट सुनिए कि हम इंसानों में कितना गुरूर है, कितना घमंड है, कितनी वैनिटी है। ये सुनिए इस कपलेट में शायर कहते हैं पानी के बुलबुले की तरह ज़रा सतह से उठ खड़े हुए, पानी के बुलबुले की तरह ज़रा सतह से उठ खड़े हुए, सोचा कि वो इंसान से खुदा बन गए, सोचा कि वो इंसान से खुदा बन गए। पानी का बुलबुला सतह, पानी के लेवल से पानी का बुलबुला थोड़ा ऊपर हो जाता है। इसी तरह कुछ इंसान आप लेवल से थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, तो फिर वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तो सोचा कि वो इंसान से खुदा बन गए और छोड़कर वो ज़मीन आसमान से बातें करने लगे, छोड़कर वो ज़मीन आसमान से बातें करने लगे। मगर जो फूंका जो ज़रा तकदीर ने फिर सतह से जा मिले। जैसे बबल से, पानी के ऊपर बबल है, थोड़ा सा फूंकोगे वो ख़त्म हो जाता है और फिर उसी सतह पे पहुंच जाता है। इस तरह कहता है थोड़ा सा तकदीर ने फूंका फिर उसी सतह पे पहुंच गए। अगर ये चीज़ है तो नोश कहता है अगर इतनी सी है हस्ती तो ये गरूर किस लिए, ये घमंड किस लिए, ये फतूर किस लिए, ये घमंड किस लिए, ये फतूर किस लिए। इतनी सी हस्ती है, एक छोटी सी ठोकर लगी और हम ख़त्म हो गए, तो इसके ऊपर घमंड और ये फतूर और ये वैनिटी किस लिए है। कहता है अगर इतनी हमारी हस्ती है तो ये गरूर, ये घमंड मत करो। अगला कपलेट सुनिए, वो है हम इंसानों के लालच की कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। हम इंसान कितने लालची हैं, उसके ऊपर वो ये कपलेट में बयान करता है शायद। सुनिए, कहते हैं जब कुछ ना था, इंसान की बात कर रहे हैं, एक इंसान है। कहते जब कुछ ना था पास उसके तो उसे चाहिए था थोड़ा कुछ। जब कुछ ना था पास उसके तो उसे चाहिए था थोड़ा कुछ। जब थोड़ा कुछ मिल गया तो चाहिए था बहुत कुछ। जब थोड़ा कुछ मिल गया तो चाहिए था बहुत कुछ। और जब बहुत कुछ मिल गया तो उसे चाहिए था सारा जहां। जब बहुत कुछ मिल गया तो उसे चाहिए था सारा जहां। और जब सारा जहां मिल गया तो वो चाहने लगे आसमां। जब सारा जहां मिल गया वो चाहने लगे आसमां। शायर कहता है क्यों पाके सब कुछ फिर भी नहीं होते पूरे इंसानों के अरमान। क्यों पाके सब कुछ फिर भी इंसानों के नहीं होते पूरे अरमान। बताए खुदा, नोश कहता है बताए मेरे खुदा, क्यों पैदा किए तूने ऐसे इंसान। ऐ मेरे खुदा बता मुझे क्यों पैदा किए तूने ऐसे इंसान। आगे सुनिए, आगे है एक शायर, नोश कहता है
مجھے ایک مشہور و معروف شاعر نے مجھے ایڈوائس دی تھی، مجھے بتایا تھا، مجھے ہدایت کی تھی. کیا ہدایت تھی؟ وہ کہتا ہے، اس نے کہا، اے نوش تم لکھنا شعر ایسے، اے نوش تم لکھنا شعر ایسے جو ہر انسان کے دل کو چھو جائیں، ٹچ کرے ہر انسان کے دل کو چھو جائیں. اے نوش لکھنا شعر ایسے جو ہر انسان کے دل کو چھو جائیں، پڑھ کر جن کو بار بار سب قاری مسکرائیں. پڑھ کے جن کو بار بار سب قاری سدا مسکرائیں، ہمیشہ مسکرائیں. قاری ہر پڑھنے والے، ہر سننے والے سدا مسکرائیں اور اس کو بار بار پڑھیں. اے نوش تم لکھنا شعر ایسے جو ہر انسان کے دل کو چھو جائیں، پڑھ کر جن کو بار بار ہر سب قاری مسکرائیں. آئے تبسم ان کے ہونٹوں پہ، تبسم مسکراہٹ، پڑھ کے تبسم آئے، ہونٹوں پہ مسکراہٹ آئے، اور جاگ اٹھے دل میں خوشی، دل خوشی سے بھر جائے ان کو پڑھنے سے. کہتا ہے، آئے تبسم ہونٹوں پہ ان کے اور جاگ اٹھے دل میں خوشی. زندگی کے سب رنج و غم، زندگی کے سب رنج و غم اور مصیبتوں کو وہ بھول جائیں. زندگی کے سب رنج و غم اور مصیبتوں کو بھول جائیں. ایسے شعر لکھو جس سے پڑھنے کے بعد اس انسان کو اتنی خوشی ہو کہ زندگی کے سارے غم، سارے رنج و غم، ساری مشکلیں وہ بھول جائیں، سب رنج و غم وہ بھول جائیں. دوستو، نوش آپ کا بہت شکریہ کرتا ہے. آپ نے یہ شعروں کی مالا اتنے پیار سے سنی. خدا آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاداب رکھے، کوئی دکھ کوئی سنکٹ آپ کے نزدیک نہ آئے. اور دوبارہ نوش آپ کا دھنیہ واد کرتا ہے. جے ہند، جے ہند. Dear friends, I am glad to tell you that my first book of Urdu poems has been published. The title of the book is Mere Dil Ki Awaaz. Mere Dil Ki Awaaz. This is the book, and the poems in this book are both in Urdu as well as in Hindi script. You can buy this book from Amazon or Flipkart online. The links for that are given below. Friends, I would also like to tell you that this book is a must-read book for all young and old, because it beautifully highlights many humanitarian and social issues of national importance in a very fascinating, poetic fashion. You will enjoy reading this book. Therefore, happy reading and good wishes from Nosh. Thanks. Jai Hind.